नमस्कार, मैं हूं सौरभ कुमार शाही और ये है रेड माइक दुनिया। मैं हूं ईरान में और यहाँ हो रहे हैं राष्ट्रपति के चुनाव। ईरान में हेड ऑफ स्टेट जो है वो राष्ट्रपति होता है और वो इम्पोर्टेंट पोजीशन इसलिए भी है क्योंकि फॉरेन पॉलिसी से लेके डोमेस्टिक पॉलिसी तक सारी चीजें वो डिसाइड करता है पार्लियामेंट के साथ में। ईरान के इससे पहले के जो राष्ट्रपति थे इब्राहिम रईसी साहब, उनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और उससे उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद 50 दिन के अंदर ये चुनाव करवाए जा रहे हैं और यहाँ इस बार चुनाव में जो तीन मेजर यहाँ के आइडियोलॉजिकल पोजीशंस हैं, यानी कि प्रिंसिपलिस्ट, मॉडरेट्स और रिफॉर्मिस्ट, सबके कैंडिडेट्स चुनाव लड़ रहे हैं। कल के वीडियो के बाद रात में कुछ डेवलपमेंट्स हुई और एक और कैंडिडेट ने विड्रॉ कर लिया। तो अब 4 कैंडिडेट बचते हैं। 2 इसमें से जो कैंडिडेट हैं वो प्रिंसिपलिस्ट हैं, एक कैंडिडेट जो है वो मॉडरेट फैक्शन से है और एक कैंडिडेट जो है वो यहाँ के रिफॉर्मिस्ट फैक्शन से है। रिफॉर्मिस्ट फैक्शन के जो कैंडिडेट हैं पेजेश्कियान साहब, वो जो है उनकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो लुक वेस्ट है। जो कंजर्वेटिव्स हैं उनकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो लुक ईस्ट है और इसको यहाँ पे एक बड़ा मुद्दा है इस इलेक्शन में। इसके अलावा जो ईरान ने एक न्यूक्लियर डील साइन किया था P5+1, जो वर्ल्ड पावर्स थे उनके साथ जो उन्होंने न्यूक्लियर डील साइन किया था, उसको लेकर भी यहाँ पे काफी गहमा गहमी है। सारे जो डिबेट्स हुए यहाँ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के बीच में, उसमें वो लोग बार बार ये कहते सुने गए हैं कि वो किस तरह से इसके साथ डील करेंगे, यानी सैंक्शन और तमाम चीजों के साथ डील करेंगे। अभी ऐसा लग रहा है कि पहले राउंड का जो इलेक्शन है, यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहती है कि अगर पहले राउंड के इलेक्शन में किसी भी कैंडिडेट को 50% से ज्यादा वोट नहीं आता है तो इलेक्शन पहले पायदान और दूसरे पायदान पे जो कैंडिडेट्स हैं उसके साथ सेकेंड राउंड में जाएगी। और जाहिर है कि जब 2 ही कैंडिडेट हैं तो किसी को 50% से ज्यादा वोट आएगा ही। अभी तक के जो पार्टिसिपेशन है लोगों की, उससे ये लग रही है कि 50% के आसपास लोग वोट करेंगे। अगर 50% के आसपास पार्टिसिपेशन रहती है तो ये उम्मीद है कि पहले राउंड में किसी भी कैंडिडेट को 50% से ऊपर वोट नहीं जाएंगे, यानी उस 50% पोल्ड वोट का 50%। हालांकि ये भी हो सकता है कि अगर यहाँ यूथ पार्टिसिपेशन बढ़ जाए। इस इलेक्शन में यूथ जो भी प्री पोल सर्वेज आई हैं वो ये कहती हैं कि यूथ जो है वो रिफॉर्मिस्ट कैंडिडेट के साथ हैं, माइनॉरिटीज ज्यादा रिफॉर्मिस्ट कैंडिडेट के साथ देखे जाते हैं और बाकी जो एज ग्रुप्स हैं वो कंजर्वेटिव कैंडिडेट्स के साथ देखे जा रहे हैं। तो यानी जितना भी यहाँ यूथ का पार्टिसिपेशन वोटिंग का बढ़ेगा, रिफॉर्मिस्ट कैंडिडेट के जीतने के चांसेस उतने बढ़ते जाएंगे। जो यूथ हैं उनके अपने इश्यूज हैं। हिजाब एक बहुत बड़ा इशू है यहाँ, आपको पता है प्रोटेस्ट भी हुए थे पिछले साल और वो एक बहुत बड़ा इशू है। इसके अलावा जो सोशल नॉर्म्स हैं उसको ईज करने के जो है वो इशू है। इंटरनेट जो सेंसरशिप है उसको ईज करने का इशू है। ये यूथ्स के इश्यूज हैं। जो उसके ऊपर के एज ब्रैकेट में लोग हैं उनके लिए सैंक्शन रिलीफ ज्यादा बड़ा इशू है और जॉब जनरेशन ज्यादा बड़ा इशू है और उस बिना पे वो वोट करते हैं। तो जितना यूथ पार्टिसिपेशन यहाँ पे ज्यादा होता जाएगा, जो यहाँ के रिफॉर्मिस्ट कैंडिडेट हैं पेजेश्कियान, उनके जीतने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। जितना वोटिंग यहाँ पे कम होगा उतना यहाँ के जो प्रिंसिपलिस्ट कैंडिडेट हैं सईद जलीली, जो पहले न्यूक्लियर निगोशिएटर भी थे, उनके जीतने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। शाम में ही यहाँ पे जिस बूथ पे पोलिंग होती है वहीं पे उसका रिजल्ट आ जाता है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये यहाँ का मशहद शहर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पोलिंग बूथ है जो वहाँ के एक रिलीजियस लाइन के अंदर है। और यहाँ आप लाइन देख सकते हैं, मर्दों की लाइन है। पिछले हमसे पीछे दूसरे कमरे में औरतों की बूथ बनी हुई और वहां औरतों की लाइन आपको नजर आएगी। यहाँ फिलहाल आप मर्दों की लाइन देख सकते हैं। बैलेट बॉक्स से चुनाव होता है यहाँ पे, आप बैलेट बॉक्स देख सकते हैं। यहाँ पे लोग आते हैं, इस पे पोल करते हैं और उसके बाद यहाँ ये सिस्टम है कि जिस बूथ पे पोलिंग होती है शाम में उसी बूथ पे काउंटिंग भी होती है। जो ऑफिसर्स यानी इलेक्शन एजेंट जो है पोलिंग करवाते हैं वही काउंटिंग करवाते हैं, इसीलिए यहाँ रिजल्ट जो है बहुत जल्दी डिक्लेयर हो जाता है। तो हमें उम्मीद है कि इंडियन टाइम के हिसाब से अगर रात के 12 या 1 बजे तक यहाँ पे आज रिजल्ट भी आ जाएगा। जैसे ही रिजल्ट आएगा कल हम आपको फिर से अपडेट करेंगे कि क्या इलेक्शन दूसरे राउंड में गया या इलेक्शन पहले राउंड में तमाम हो गया। तब तक के लिए शुक्रिया, देखते रहिए रेड माइक दुनिया।
من خواهشی که ازتون دارم کسی رو انتخاب کنید که واقعا گام مثبتی برای این سرزمین برداره. این نباشه که بخواد با اجنبی، با کشورهای آمریکایی ارتباط برقرار کنه. ما دست پیش که گذاشتیم دوره‌های قبل که گفتن بیایم با آمریکا دست دوستی بدیم، شاید ملت ما، مملکت ما پیشرفت کنه. برای خودتون دیدین که باز اونا عقب کشیدن. واقعا اونا اگه بخوان کاری هم برای ما بکنن نمیکنن. اونا جز ضرر رسوندن به منافع مردم و خود ما باشن نیستن. خواهش که دارم انتخابتون رو درست انجام بدین که انشالله سرزمین بهتر و خوبی داشته باشیم. خسته نباشید.